In the era where Maruti and Hyundai were the only brands bringing out CNG vehicles in the Indian automotive market, Tata has made a move and introduced Tata Tigor and Tata Tiago in the iCNG variants. So today with us is the Tata Tigor iCNG XZ Plus variants. So currently there are three trims offered in Tata Tigor iCNG. The first one is XZ, the second one is XZ Plus, and the third one is XZ Plus Dual Tone. So we'll talk about what are the minor and updates and changes made in Tata Tigor iCNG as compared to the petrol variants. So without any further ado, let's drive straight to the car. सो इंटीरियर की तरफ ध्यान दें और बात करें कि क्या चेंजेस रखे गए हैं इंटीरियर से टाटा टिगोर की आईसीएनजी वेरिएंट में। तो पहली चेंज जो आप देखेंगे वो है डुअल टोन इंटीरियर्स। सो इंटीरियर्स को रखा गया है बेज एंड ब्लैक में, डुअल टोन में कॉन्ट्रास्ट दिया गया है इंटीरियर्स में। एंड आपको चारों ही डोर्स पे डोर हैंडल्स मिलते हैं क्रोम इंसर्ट के साथ, हालांकि वो आपको पेट्रोल वेरिएंट्स में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चेंज जो आप देखने वाले हैं वो है इसकी सीएनजी की डेडिकेटेड बटन, सीएनजी मोड शिफ्ट करने के लिए। अगर आप पेट्रोल से सीएनजी में शिफ्ट करते हैं या फिर सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बटन मिल जाती है। एंड टाटा इसमें एक फीचर उन्होंने ऐड किया है। बहुत सारे कंपनीज में आपने देखा होगा कि जो आपकी कार है वो सिर्फ पेट्रोल मोड में ही स्टार्ट होती है जब आप फर्स्ट सेल्फ लेते हैं उसकी कार की, बट टाटा में ये फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप अपनी कार को डायरेक्टली सीएनजी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी हड़बड़ी में रहते हैं, आप किसी इमरजेंसी में रहते हैं तो आप उसे शिफ्ट करना भूल जाते हैं। तो आपको एज अ बाय डिफ़ॉल्ट टाटा ने सीएनजी को उसमें प्रोवाइड किया है और आप डायरेक्टली सीएनजी से शुरू कर सकते हैं अपनी कार को। तो एक बढ़िया फीचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर इंटीरियर से हम बात करें तो सारे कुछ सिमिलर आपको मिलते हैं, वही सेम इंटीरियर मेंटेन रखे गए हैं। यू गेट दी 7-inch हर्मन पावर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को। नेक्स्ट चेंज जो आपको देखने को मिलती है वो है इसी क्लस्टर में आपको मिलती है डुअल गेज। यहाँ आपको डुअल गेज प्रोवाइड किया जाता है डेडिकेटेड अलग अलग के लिए। आपको एक मिलती है अपनी सीएनजी बार, दूसरी मिलती है अपनी फ्यूल की बार। अलग अलग जितनी भी आपको अपनी फ्यूल लेवल है एंड सीएनजी लेवल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। जो हीटिंग आपकी जो टेम्परेचर कार की दिखाती थी उसे हटाकर यहाँ पे सीएनजी की जो बार है उसे इंस्टॉल कर दिया गया है। और लेफ्ट साइड में आपको नॉर्मली वही अपनी टैकोमीटर मिलती है। सेंटर में आपको एमआईडी डिस्प्ले मिलती है जो डिस्प्ले करती है आउटसाइड टेम्परेचर, ऑडोमीटर रीडिंग, स्पीडोमीटर और टाइम आपको डिस्प्ले करती है। बाकी वार्निंग्स भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। सो ये हमारे साथ XZ प्लस वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कंप्लीट अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सारे इंफोटेनमेंट एंड मीडिया क्लस्टर कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं। कॉल पिक ड्रॉप बटन्स मिल जाते हैं, सिमिलरली वही सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें कि यहाँ पे कोई चेंज लाया गया है या नहीं, तो सिर्फ टेलीस्कोपिक अपनी टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो इसे सेम रखा गया है। इसमें कोई भी किसी भी तरह की चेंजेस प्रोवाइड नहीं किए गए। सेम आपको वही साइड के अगर हम डोर पैनल की बात करें तो आपको ग्लॉसी ब्लैक की हैंडल बार मिलती है, सारे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड चाइल्ड लॉक का जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। 4 स्पीकर्स ट्विटर्स के साथ आती है। ट्विटर्स की प्लेसिंग की गई है आपको अपने पिलर्स पे। यहाँ पे पिलर्स में आपको मिल जाती है ट्विटर्स की प्लेसिंग। एंड अगर हम फ्रंट कंसोल एरिया की बात करें तो कंप्लीट उसे ही मेंटेन रखा गया है। पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ किया गया है। सेम आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ देखने को मिल जाता है। स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसिंग कॉर्नर में की गई है, साथ में आपको इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर दी जाती है यहाँ पे। एंड अगर हम यहाँ बटन्स मैनुअल बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है अपने फॉग लैम्प्स को ऑन ऑफ करने का स्विच, एक लॉक अनलॉक का स्विच मिलता है, ये आपकी सीएनजी मोड स्विच मिलती है आपको। एंड यहाँ से आप अपनी ट्रंक को रिलीज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ये डिस्प्ले किसी तरह के डिस्प्ले नहीं है, ये सिर्फ आपको एज अ डमी पार्ट प्रोवाइड किया गया है। ये ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश में प्रोवाइड की जाती है। नीचे की तरफ आपको मिलती है 12V का पोर्ट, एक USB पोर्ट और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। सो यहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया गया है। टाटा चाहती तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सकती थी, क्योंकि और कोई भी ब्रांड सीएनजी कार्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो एक अच्छा बेटर मूव हो जाता है ये। सो अपार्ट फ्रॉम डैट यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक की प्लेसिंग क्रोम टिपिंग के साथ। एंड एज यूजुअल सारा चीज़ कुछ सेम आपको मिलते हैं। 12V का पोर्ट यहाँ पे एक मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की स्पेस की बात कर ले तो आपको जितनी स्पेस देखने को मिलती है टिगोर में, टियागो में, उतनी स्पेस यहाँ पर भी ऑफर की जा रही है। यहाँ पे इसकी स्विच मिल जाती है। ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड आपको मिलते हैं वैनिटी मिरर्स विदाउट लाइट्स, IR-Vms मिलते हैं मैनुअल। और यहाँ रेन सेंसिंग वाइपर्स की जो इंस्टॉल की गई वो अच्छा एक फीचर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे आपको कंट्रोलर्स मिलते हैं वाइपर्स एंड हेडलैम्प्स के। सो इंटीरियर से कुछ ऐसी दिखती है कार एंड मेजर चेंजेस कुछ नहीं किए गए हैं। सिर्फ आपको एक डेडिकेटेड स्विच प्रोवाइड कर दी गई है एंड डुअल टोन इंटीरियर्स को मेंटेन रखा गया है। तो बस यहाँ पे आपको इतनी ही चेंज मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पेट्रोल से कंपेयर करें आईसीएनजी को तो। बट नॉर्मल आपको हल्के फुल्के जो माइनर अपडेट्स हैं, जो नेसेसरी अपडेट्स थे, उन्हें यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो इतने कुछ इंटीरियर्स आपको चेंज देखने को मिलने वाली है। सो टॉकिंग अबाउट द चेंजेस मेड ऑन द एक्सटीरियर एंड टाटा टिगोर iCNG, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत माइनर चेंजेस एंड अपडेट्स को लाया गया है।
बट फर्स्ट चेंज अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहली चेंज जो आपको मिलती है वो इसके टायर्स में। जो पेट्रोल वेरिएंट्स में आपको टायर्स मिलते थे वो 15 इंच की व्हील साइज के साथ आते थे, बट इन ICNG वेरिएंट यू गेट दिस 14 इंच हाइपर स्टील व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर ड्रम ब्रेक्स। द ग्राउंड क्लियरेंस हैज़ बीन डिक्रीज टू 165 मिलीमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस को कम कर दिया गया है, अब आपको 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो आपको हेडलैम्प्स मिलती है। नाउ यू गेट ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इन द XZ+ वेरिएंट्स, और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की पूरी कंप्लीट सेटअप मिल जाती है। यू गेट दिस ट्राई एरो ग्रिल्स इन द फ्रंट विद टाटा लोगो इन द फ्रंट। नीचे तरफ आपको मिलते हैं इसके फॉग लैम्प्स, DRL सेटअप, सेम सारे चीज़ों को रखा गया है, कोई भी चेंजेस आपको सामने की तरफ से नहीं मिलती है। द नेक्स्ट चेंजेस यहाँ पे आपको मिलती है रेन सेंसिंग वाइपर्स। सो XZ+ वेरिएंट्स में आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स। एंड XZ+ डुअल टोन वेरिएंट लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक चेंज देखने को मिलता है, वो आपकी जो रूफ रहती है वो आपको कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और एज सच कुछ उसमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर हम बात करें एक शोरूम प्राइस की, तो यहाँ पे एक शोरूम प्राइस रांची में आपको देखने को मिलते हैं 8,29,900 रुपीज़। ये टाटा टिगोर ICNG की XZ+ वेरिएंट है। एंड यहाँ पे एक नई कलर को लॉन्च किया गया है ICNG वेरिएंट में, जिसका नाम उन्होंने रखा है मैग्नेटिक रेड। सो नेक्स्ट चेंज की बात करें, सो यहाँ पे आपको रियर सेक्शन में मिलती है ICNG की एक बैजिंग, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये CNG कार है। और जो बिगेस्ट चेंज आपको देखने को मिलता है वो इसकी बूट में। सो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है ICNG की CNG किट। सबसे पहले बूट स्पेस की बात कर लें कि क्या बूट स्पेस आपको यहाँ ऑफर होते हुए मिल जाता है, तो 205 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पे आपको ऑफर की गई है, whereas in the petrol variants you get 420 liters. Tata has managed to place the CNG kit smartly to leave some space under the cylinder to slip through some smaller stuffs. आपको नीचे में थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे अपने छोटे सामान को आप प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपने केबल लगेज को आप इजीली यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 205 लीटर का स्पेस मिल जाता है, तो नॉर्मली आपके जो केबल लगेज रहते हैं वो इजीली यहाँ पे फिट ऑन हो जाएंगे। तो इसकी अगर हम क्लेम माइलेज की बात करें तो टाटा ने फिलहाल अभी कुछ भी क्लेम नहीं किया इसकी माइलेज के लिए, बट टियागो के अगर हम माइलेज की बात करें तो वहाँ पर 26.49 kg पर किलोमीटर की उन्होंने माइलेज क्लेम की है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप टिगोर ICNG से भी कि आपको यहाँ पे अच्छी माइलेज एक प्रोवाइड करके देगी। सो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। लीकेज डिटेक्टेंस सिस्टम मिलता है, जिससे वो डिटेक्ट कर लेती है कहीं से गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही है। सो टिगोर ICNG में एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर प्रोवाइड किया गया है। जब आपकी फ्यूल लिड ओपन रहती है तो कार आपकी स्टार्ट नहीं होगी, एंड अनलेस एंड अनटिल आपकी फ्यूल लिड जब तक बंद नहीं होती है तब तक कार स्टार्ट नहीं होने वाली है। सो ऐसे कुछ सेफ्टी फीचर के साथ आती है टाटा की टिगोर ICNG। Talking about under the profile of Tata Tigor ICNG variant, the engine has been kept to 1.2 liter Avatron engine which produces 72 PS of power and a torque of 95 Newton meters। कुछ इस तरह की आपको कंप्लीट फिट एंड फर्निश इंजन बे में प्रोवाइड कर दी जाती है। बैटरी एंड फ्यूज की प्लेसिंग आपको यहाँ मिल जाती है। साथ ही साथ आपको इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको केबिन नॉइज बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है। फायर एक्सटिंग्विशर हैज़ बीन मेड कंपलसरी फॉर ऑल द टाटा ICNG मॉडल्स। तो यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर सारे ही ICNG मॉडल से मिलने वाले हैं। टिगोर में भी एंड टियागो में भी इसे कंपलसरी रख दिया गया है। एंड यहाँ पे जो ICNG किट आपको प्रोवाइड की जाती है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाती है पेट्रोल में। अगर आपकी CNG की जो बार है वो कम डिक्रीज़ हो जाती है, एंड जब आपकी 9% पेट्रोल बचती है कार में तो वो ऑटोमेटिकली CNG में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे कुछ फीचर के साथ आती है टाटा टिगोर ICNG वेरिएंट, वेराज आपको टियागो में भी सिमिलर ऐसे कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। कार की रियर क्रैश टेस्टिंग हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलती है गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम, जहाँ पे आप जब आपकी गैस लीक करती है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको नोटिफिकेशन भेजेगी। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स आपको एड ऑन मिलते हैं। साथ ही साथ टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। इसकी ग्लोबल NCAP की रेटिंग थी वो इसमें वैलिड नहीं है, इसकी और एक टेस्ट की जाएगी। और बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि टाटा टिगोर ICNG भी एक अच्छी परफॉर्म और एक अच्छी स्कोर के साथ ग्लोबल NCAP में वो आएगी। So that was the overlook of the car. I hope you guys found this video informative. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग व्यूज़ काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करते हैं, बट एज कम्पेयर टू लाइक्स कम आते हैं, तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन दिस इज वरुण साइनिंग ऑफ।